ट्रंप के आते ही ईरान ने दिखाई ताकत, जमीन के नीचे बनाकर तैयार किया नेवी बेस, 500 मीटर नीचे ईरान का नया खेल शुरू। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में ट्रंप के आने से दुनिया भर में हलचल है। सबकी नजर अमेरिका पर ही है। माना यह जा रहा है कि कुछ देशों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो वहीं कुछ देशों की मुश्किलें कम भी होंगी। लेकिन एक देश है जिस पर सबकी नजर है, वो है ईरान। अमेरिका में आ रहे ट्रंप की ईरान पर कैसी नजर है, ये सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर करीब 1500 से ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन इस बार ईरान आने वाली मुश्किलों को पहले ही भांप कर बैठा है और उसने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। ईरान ने जमीन पर अमेरिका की मदद से इजराइल से मार खाने के बाद जमीन के नीचे पूरा का पूरा नौसेना अड्डा बनाकर तैयार कर लिया है। ट्रंप की धमकियों और पश्चिम एशिया से मिल रही लगातार झटकों के बीच ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश अब तेज कर दी है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि इसमें दर्जनों मिसाइलों से लैस हमला करने वाली नौकाएं हैं। नेवी बेस कहां है, इसकी सटीक जानकारी ईरान ने नहीं दी है। इसका एक वीडियो शेयर जरूर किया गया है, लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि कुछ जहाज अमेरिकी युद्धपोतों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अब इससे कुछ और नहीं, ट्रंप के आ जाने का डर समझा जा सकता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की नीति अपनाई थी, लेकिन अब ईरान यह समझ गया है कि ट्रंप इस बार भी उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके तहत एक और जरूरी कदम हाल ही में ईरान ने उठाया, जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत ईरान और रूस ने आपसी सैन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए साथ काम करने का वादा किया है। ईरान यह भी समझ रहा है कि इजराइल की ओर से आगे आने वाले वक्त में कभी भी हमले तेज किए जा सकते हैं। उसके लिए भी एक अंडरग्राउंड बेस जरूरी है। इसके अलावा हाल ही में ईरान ने अपने सेना में 1000 से ज्यादा नए ड्रोन भी शामिल किए। इनमें हाई स्टील्थ क्षमताएं हैं। अब ईरान तमाम तैयारियों में जुटा है, लेकिन ईरान के इस प्लान पर इजराइल की नजर भरपूर है। तभी तो ट्रंप ने जैसे 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, वैसे ही उन्हें बधाई देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को भी लपेट लिया और कहा, इजराइल और अमेरिका ईरान को हराने और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम ईरान के आतंकवादी एक्सिस को पूरी तरह हरा देंगे और अपने क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद ईरान और भी ज्यादा सतर्क हो चुका है और सोच रहा होगा कि वो कैसे और ज्यादा मजबूत हो, ताकि वो अमेरिका और इजराइल के तमाम मंसूबे जो हैं उनके सामने कहीं ना कहीं टिक पाए। लेकिन क्या ईरान की ये मनोकामना पूरी हो पाएगी? इस पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और काफी सारे सवाल जो हैं वो अब ईरान के सामने हैं। लेकिन ईरान क्या इस नेवी बेस के जरिए इजराइल से टक्कर ले पाएगा, या फिर जिसको वो दुश्मन मानता है उससे टक्कर ले पाएगा? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।